Hello Amol. Hello guys. This side Chef Harmeet Kaur. I'm a consultant chef and executive chef and a recipe developer. So it's nice to be a part of Amol. Thank you so much. आज मैं बनाने जा रही हूँ अटली पटली डिलिशियस अमूल के साथ रेसिपीज। तो होप करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। लॉकडाउन की ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी बन जाएगी आप लोगों की जब आप इसे ट्राई करेंगे, क्योंकि ये इतनी इजी और सिंपल है। सूफियाना पनीर इन वाइट ग्रेवी विद स्मोक्ड छाछ। तो अमूल के रेंजेस काफी सारे हैं, मतलब काफी सारे का मतलब आप स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक बना सकते हैं और वेरी इजीली अवेलेबल इन एनी स्टोर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूफियाना पनीर और वाइट ग्रेवी विथ स्मोक्ड छाछ, और बनाएंगे उसके साथ एक लच्छा पराठा। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं अपने पनीर को, क्योंकि पनीर को मैरिनेट करने के लिए काफी टाइम लगता है। तो यहाँ मेरे पास है अमूल का पनीर, वेरी वेरी क्रीमी डिलिशियस। तो हम इसको करेंगे मैरिनेट करने से पहले क्यूब्स में कट। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसको मैं एक बार वॉश कर लूंगी और अब इसे करेंगे हम मोटे क्यूब्स में कट करेंगे। और इसे पहले हम स्मोकी छाछ के लिए मैंने यहाँ पर कोयला गरम करने रख दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे हंग कर्ड अमूल का। इसको मैंने मसलिन क्लॉथ में रात भर टांग के रख दिया था फ्रिज पे, और ये हंग हो गया है इस तरह। और मैं इसमें डाल रही हूँ अमूल की फ्रेश क्रीम 2 चम्मच। इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पिंच ऑफ हल्दी, और ½ टीस्पून मैंने व्हाइट पेपर लिया है वो भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने सौंफ को और एक इलायची को भून लिया था तवा पे, अच्छी तरह से ड्राई भून लिया था। इसको मैं क्रश कर रही हूँ। How many grams is that paneer? Paneer is of let me check. Paneer. It's 200 grams of paneer. It's 200 grams of paneer. 70. It's only for 73 rupees. Very cheap and very good. तो मैंने यहाँ पे सौंफ और एक इलायची को दरदरा कूट लिया है, तो मैं इसके स्किन नहीं डालूंगी और मैं डाल दूंगी बाकी सारा। इसमें मैं ग्रेट करने वाली हूँ एक प्रोसेस्ड चीज। वेरी डिलिशियस चीज। आप इस चीज से सैंडविचेस बना सकते हैं, पिज्जा पास्ता सॉस बना सकते हैं, व्हाइट सॉस बना सकते हैं, पास्ता में डाल सकते हैं। वेरी 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 नाइस एंड क्रीमी। इसमें हम थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, 1 लेमन जूस, और डालेंगे हम इसमें सॉल्ट
सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और हम इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ बेसन। मैंने एक बड़ा चम्मच बेसन को मैंने भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन में, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिए हैं। मैम, इज इट कंपल्सरी टू ऐड चीज़ें? अगर आप करोगे ऐड तो बहुत बहुत बढ़िया बनने वाला है आपका ये सूफियाना पनीर। और अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल, वैसे तो अमूल के सारे प्रोडक्ट्स एवरी स्टोर में अवेलेबल है बहुत बहुत इजीली, और डालोगे तो आपका फ्लेवर बहुत अच्छा एनहांस होगा, बहुत प्यारा सा कलर आएगा, और जब वो चीज़ी पनीर बहुत प्यारा लगेगा। इसमें हम कुछ सेफ्रन्स के स्ट्रिंग्स डाल रहे हैं। और इसको अब हम मैरिनेट कर देंगे। इसमें हम पनीर, मैरिनेशन का टाइम होना चाहिए आधा से 1 घंटा। तो जब तक हम और बाकी काम करेंगे तब तक ये पनीर मैरिनेट होगा। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। प्लीज रिपीट रेसिपी। ओके, मैंने इसमें डाला है हंकर्ड, और डाला है मैंने फ्रेश क्रीम, 1/2 कप हंकर्ड डाला है, और 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम अमूल की डाली है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, सौंफ और 1 छोटी इलायची डाली है, सेफरिन डाला है, चाट मसाला डाला है। इसको हम ढक कर रख देंगे जब तक हम और भी काम करेंगे। What have you added after curd? सॉरी, What have you added after curd? आफ्टर कर्ड वही मैं आपको बता रही हूँ, चाट मसाला, लेमन जूस, नमक, सैफरन, बेसन भुना हुआ, और धनिया, कटा हुआ धनिया। और हम एक काम और करने जा रहे हैं फटाफट से। एक पैन में हम वाइट ग्रेवी रेडी करने जा रहे हैं। वाइट ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 1 कप पानी, और 1 कप पानी में मैं डालने वाली हूँ 1 टीस्पून जीरा, 1 छोटी इलायची, 10 से 12 मेरे पास ब्लैक पेपरकॉर्न है, 1 मोटी इलायची है। ये मैं सब डाल रही हूँ इसमें। और डाल रही हूँ मैं 2 हरी मिर्ची, जिंजर, थोड़ी सी जिंजर, 5-6 गार्लिक क्लोव्स, और डाल रही हूँ मैं 10 काजू। The quality and shelf life of paneer is higher than any other brand on earth, I believe. और यहाँ मैं डाल रही हूँ of course, yes. Please repeat the recipe again. What's burning on the gas? It's a coal. हम स्मोकी छाछ बना रहे हैं, तो हमने कोयला रखा हुआ है गैस पे। कोयले को हम अच्छी तरह से बर्न करेंगे, और इसको हम ढक कर रखेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे अपने छाछ बनाने की तैयारी। Gas is getting wasted. अब अच्छा खाने के लिए हमें थोड़ा सा, बस हमें थोड़ी देर में इसको बंद करने वाली हूँ। ये ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत अच्छी तरह से जल गया है, कोयला बहुत अच्छी तरह से बर्न हो गया है। अब आप इधर आ जाओ कैमरा, और हम यहाँ बनाने जा रहे हैं स्मोकी छाछ। तो स्मोकी छाछ के लिए हम ले रहे हैं अमूल की दही। तो अमूल की दही इस तरह, और इसमें हम डाल देंगे काला नमक स्वाद अनुसार। You all are saying to repeat the recipe. ओके, किसकी रेसिपी रिपीट करनी है? अभी मैं छाछ बना रही हूँ, और मैंने अभी पनीर मैरिनेट के लिए रख दिया है। ये मेरे पास भुना जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने वो डाला है, और यहाँ मेरे पास पुदीना का
सूखा हुआ पाउडर है। पुदीना को मैंने ड्राई कर लिया, सुखा लिया, और उसका पाउडर है ये। 1 टीस्पून मैं वो भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ठंडा पानी डालने वाली हूँ। और इसको रगड़ दूंगी। ये बन रही है मसाला छाछ, स्मोकी मसाला छाछ, इस तरह। What is cooking on gas? ओके, वाइट ग्रेवी इज कुकिंग ऑन गैस। वाइट ग्रेवी बना रहे हैं हम फॉर सूफियाना पनीर। इसमें मैंने प्याज डाला है, अदरक लहसुन डाला है, थोड़ा थोड़ा 2 चिलीज डाली हैं। यहाँ मैं, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक बीच में कटोरी रख दी है जिसमें चिली है, एक स्लिट की हुई चिली है। और इसमें मैं अपना चाकोल रख रही हूँ, जो मैंने अभी जलाया था गैस पे, वो रख रही हूँ। और मैं क्या करूँगी, फटाफट से अमूल घी डालूंगी आधी चम्मच, और इसको ढक कर रख दूंगी इस तरह। ये अभी पड़ा रहेगा इसी दम पर, स्मोकीनेस के अंदर ही। मैं इसे साइड रख रही हूँ वेरी केयरफुली। और यहाँ प्याज हो रहे हैं ट्रांसल्यूसेंट। और हम फटाफट से देखते हैं कहाँ तक। ये पहुंचा है हमारी रेसिपी। इसको हम देख लेते हैं, थोड़ी सी कसर है अभी इसे होने में। थोड़ा सा हम और कुक करेंगे, मैशी सा हो जाए। उसके बाद हम इसे छान कर ठंडा करके कर लेंगे फ्राई। और यहाँ मैंने एक डो रेडी रखा है अपने लच्छा परांठा के लिए। इस डो को भी मैंने अमूल के दूध से साना है। अमूल का दूध और Voice is low. ओके, अमूल के दूध से और पानी के मिश्रण से मैंने इस डो को, आटे के डो को साना है। तो मैं इसे आपको लच्छा परांठा बनाकर दिखा रही हूँ 2 तरह से। तो मैं इसे पहले दूसरी गैस पर ट्रांसफर कर लेती हूँ। और यहाँ रख देते हैं अपना तवा। How to marinate paneer? Please repeat it again. ओके, मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है हंग कर्ड। हंग कर्ड में मैंने डाला है 2 चम्मच क्रीम, फ्रेश क्रीम अमूल की, और उसमें मैंने डाला है सौंफ और 1 इलायची का पाउडर। चाट मसाला डाला है, और डाला है लेमन जूस, धनिया डाला है चॉप करके। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ लच्छा परांठा बनाने की बहुत ही आसान सी टेक्निक, विधि विद अमूल। सूखा आटा ले लेती हूँ मैं। यहाँ हम अमूल का घी लगा रहे हैं इस पर, और इसे हम जैसे फैन बनाते थे वैसे ही
हमें इसे फोल्ड करना है फैन के तरीके से। और जिसको ये डिफ़िकल्ट लगता है ये प्रोसीजर, उसके लिए मैं एक बहुत ही इजी सा तरीका बताऊंगी। ये बन गया एक पेड़ा, इसको मैं साइड में रखती हूँ। और दूसरा तरीका लच्छा पराठा बनाने का, वहाँ पर मेरे अनियंस ट्रांसलूशंस और मैशी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और मैं इसको अभी छान लूँगी। इसका पानी मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो मैं इसे स्टेन कर रही हूँ। छान लिया है मैंने। Is this wheat flour? Yes, it's a whole wheat flour. इसमें मुझे ये मोटी इलायची नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए ग्रीन चिलीज, क्योंकि मैं बना रही हूँ वाइट ग्रेवी। और वाइट ग्रेवी मोटी इलायची से हल्की ग्रे हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहती। और ग्रीन चिली से हल्की ग्रीन हो जाएगी, मैं वो भी नहीं चाहती। तो इसको मैं ठंडा होने दूंगी। ओके, मैं इसको ठंडा होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ग्रेवी को किसी और कलर का होने दूं। तो यहाँ मैं एक और तरह का लच्छा पराठा आपको बनाना बता रही हूँ। यहाँ मैंने इसको बेल लिया है कुछ इस शेप पे, लंबा सा। इसमें मैंने अमूल का देसी घी लगाया है और मैं इसे इस तरह से काट लूंगी। लच्छा पराठा का डो कैसे बनाया? लच्छा पराठा का डो में मैंने 1 कप आटा लिया है, होल व्हीट आटा है। और इस पे मैंने अमूल का दूध आधा और पानी, आधा पानी और आधा अमूल का दूध, इससे मैंने इसको गूंद लिया है, डो को नीट कर लिया है। थोड़ा सा देसी घी लगाकर उसको नीट करके रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये 2 तरह के डो, 2 तरह के आटे रोल तैयार हैं। हम इसे बनाएंगे, पर आप देखो। और मैम, परांठा बनने के बाद मेरे परांठे के लच्छे बहुत क्लियर नहीं बनते, अलग अलग। आप देखना, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से इसके लच्छे कितने प्यारे आने वाले हैं। थोड़ा सा अमूल घी लगाएंगे तवा पे और इसको पनीर का मैरिनेशन कैसे किया, दोबारा बताओ। मैम, ये मैरिनेशन में बहुत कुछ है, ये वीडियो यहीं पे रहने वाली है। आई एम ऑलरेडी रिपीटेड इट ट्वाइस। तो ये पराठा बन रहा है। हाँ, ठीक है। अमूल देसी घी लगा रहे हैं हम यहाँ पर, दाना दाना इसका अलग है, मदर्स लव है। अमूल बहुत बहुत पुरानी रेसिपीज बना रहे हैं हम लोग लच्छा पराठा। और ये अमूल घी बटर, अमूल का ब्रांड इतना पुराना है कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जैसे हर एक लोग को, हर एक शेफ को पता है। बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ शेफ, बीइंग अ मदर, मैं अमूल को फुल्ली ट्रस्ट करती हूँ। इज दिस व्हीट फ्लावर आटा? यस, इट्स अ व्हीट फ्लावर आटा। हम इसको कोने में लेंगे और कपड़े में, ये देखिए, दिख रहे हैं आपको लच्छे? ये मैं इसको डालती हूँ यहाँ। और ये गया मेरा दूसरा पराठा तवा पे। और यहाँ पे मैंने इस पराठे के ऊपर डाल दिया अमूल का अटली बटली डिलिशियस सा बटर।
इसको मैं ये पराठा भी बनाकर अब बारी आएगी हमारी ग्रेवी बनाने की। कैसी लग रही है आपको रेसिपी? बहुत ही इजी पीजी सी अमूल रेसिपी है ये। दो तरह से आपको लच्छा पराठा बनाना सिखाया मैंने। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसे बनाना। दोनों ही तरह से आपके लच्छे बहुत ही प्यारे आने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये पराठा और साथ में वाइट ग्रेवी में सूफियाना पनीर खाकर। तो मैं गैस को करती हूँ बंद। ये लच्छा पराठा भी रेडी है। इसको मैंने किचन टॉवल पे रखा, थोड़ा सा मैश किया है। ऐसे ही हमारी मम्मा देती थी, हमें याद है आप सबको, ऊपर से अमूल का बटर लगाकर। How can we get the recipe of paneer? Of paneer, it's here only. You can catch up on here only. So अब हम यहाँ पर बनाएंगे वाइट ग्रेवी। मैंने गैस कर दी है ऑन और अब हम इसको इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी अमूल का और डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर का, अटली पटली बटर का। चलो अब हम यहाँ पर करते हैं इसकी प्योरे। इसको हम कर लेंगे प्योरे मिक्सी के जार में डालकर। क्या मेरी आवाज कम आ रही है? ऐसा है, जो हमने अभी प्याज अदरक लहसुन काजू जो भी हमने बॉईल किया था उसका हम प्योरे करने जा रहे हैं। बहुत ही फाइन प्योरे होना चाहिए। तो हम इस पे डाल रहे जा रहे हैं अमूल का 1 कटोरी दही। सेम वाइट ग्रेवी में हम 1 कटोरी दही डाल रहे हैं और एकदम फाइन प्योरे करने वाले हैं हम इसका। ये देखिए बहुत फाइन ग्रेवी रेडी हो गई है, वाइट ग्रेवी। और यहाँ हमारा बटर और देसी घी दोनों मेल्ट हो चुके हैं। आवाज़ अभी क्लियर है मेरे ख्याल से अभी। और हम इस ग्रेवी को डाल रहे हैं अपने बटर और देसी घी के मिक्सचर पे और इसको करेंगे कुक। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आप खाना बनाने वाले हैं आज अपने घर पर। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कैसी बनी थी। Guys, one have to apply so much ghee and butter as well. Oh, it will become very delicious after ghee and butter. क्वेश्चन क्या है? As I am joined later, please tell what other things. Okay, ये रेसिपी यही रहने वाली है अमूल के पेज पर, तो आप दोबारा वॉच कर सकते हो। वैसे मैंने ग्रेवी में प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची छोटी इलायची ब्लैक पेपरकॉर्न और 1 मैंने बड़ी इलायची डाली थी, काजू डाले थे मैंने,
10-12 काजू, उनको मैंने बॉईल कर लिया था ट्रांसलूसेंट होने तक, और उसको मैंने बॉईल करने के बाद छान दिया, और मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची और हरी मिर्ची को निकाल दिया है, क्योंकि मुझे कलर चेंज नहीं चाहिए अपनी ग्रेवी का, क्योंकि ये वाइट ग्रेवी है। इसको मैं बटर और घी में सौते कर रही हूँ, ग्रेवी को कुक कर रही हूँ, पका रही हूँ। इन द मीनवाइल हमारा मैरिनेशन काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। वैसे तो इसको 1 घंटा रखना चाहिए मैरिनेट कर, फिर भी मैं इसको अब कर रही हूँ, ग्रिल कर रहे हैं हम इसको। आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, आप ग्रिल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रिल करूँगी। मेरा ग्रिलर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो बटर लगा लगा के हम इसको पूरा ग्रिल कर देंगे। Any more questions? Any questions? No. No. मैरिनेशन में क्या क्या डाला है? मैरिनेशन में बहुत कुछ है। अमूल का हंग कर्ड है। अमूल के कर्ड को मैंने रात भर मसलन क्लॉथ में बांध कर रख दिया था। ऐसा होता है मसलन क्लॉथ जिसमें आप दही को बांध कर रख सकते हैं फ्रिज पर टांग कर, तो वो हैंग हो जाएगा, उसका एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो निकल जाएगा और वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये मैंने एक कप डाला है मैरिनेशन में। 2 बड़े चम्मच मैंने अमूल की क्रीम डाली है और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप दोबारा ये वीडियो वॉच करना पीछे जाकर आफ्टर दिस लाइव। तो यहाँ मेरा ग्रिल रेडी है, तो हम इसमें करेंगे ब्रश अमूल बटर का, और डालते जाएंगे पनीर के स्लाइसेस। मैरिनेटेड स्लाइसेस हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसमें मैंने सैफरन ऐड किए हैं, सैफरन के स्ट्रिंग्स हैं, कटा हुआ धनिया है, बहुत सारे फ्लेवर्स आएंगे आपको इसमें। बेसन है भुना हुआ। ग्रेवी में क्या डाला था? दही या क्रीम? मैंने अभी ज्वाइन किया है। दही डाला था मैंने। जब उसको पीसने लगी थी, प्याज को पीसने के टाइम मैंने एक बड़ा चम्मच कह लो, या तो आप कह लो आधा कप मैंने दही डाला था। What if we don't have muslin cloth? तो आप छानी में एकदम बारीक वाली छानी होती है, आप उसमें डाल सकते हैं। जब तक यहाँ पर ये ग्रिल हो रहा है हम अपनी ग्रेवी देख लेते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी तरह सौते हो गई है। मैं इस पे डालने जा रही हूँ अमूल का दूध। 1 बड़ा कप हम इसमें अमूल का दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। 1 बड़ा कप डालेंगे। तो पहले आधा कप गया और ये आधा कप फिर से गया। इसमें मैं डालने वाली हूँ आधी टीस्पून नटमेग पाउडर और आधी टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, और डालने वाली हूँ नमक एज पर टेस्ट, स्वादानुसार, क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाला था। और इसे मैं मध्यम आंच पे, लो हीट पे ढक कर पकाने वाली हूँ थोड़ी देर, और हम देखते हैं वहाँ पर हमारे पनीर का क्या हाल है। इसको हम फ्लिप करने वाले हैं। आप ये पैन में भी कर सकते हैं इसको।
अमूल के साथ कुकिंग करके मुझे ढेर सारी एड्स याद आती हैं अमूल की, जो हम टीवी में वॉच करते हैं। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, राइट। तो जश्न मनाओ और लॉकडाउन के मजे लो अमूल के साथ, अमूल की रेसिपीज के साथ। तो हम इसे हर तरफ से ग्रिल करने वाले हैं। थोड़ा सा और ऊपर से बटर या घी लगा सकते हैं आप। हर तरफ से हमें इसे ग्रिल करना है। Can this gravy be used for any other dish? Yes. Examples, please. एग्जाम्पल्स, आप इसमें वेजिटेबल्स ब्लांच करके डाल सकते हैं, चांप डाल सकते हैं, बॉईल करके, फ्राई करके, ऐसे ही चाप को मैरिनेट करके आप सेम ग्रेवी पे डाल सकते हैं। आप बॉइल्ड और वेजिटेबल्स कोई भी डाल सकते हैं ब्लांच की हुई। तो ये हो जाएगा। और पैन यहाँ हमारी ग्रेवी बहुत ही खूबसूरत से पक रही है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से। इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी जब तक हमारा पनीर वहाँ ग्रिल हो रहा है। ये दूध मैं यहाँ रख देती हूँ। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगेगा हमारी ग्रेवी को भी। हर तरफ से हमें इसे ग्रिल करना है। आप केसर की स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर देख सकते हैं। आप पनीर को ऐसे भी डाल सकते हैं विदाउट एनी मैरिनेशन या ग्रिलिंग। आप स्ट्रेट अवे ग्रेवी बनाओ और पनीर के क्यूब्स काट के स्क्वायर, ट्रायंगल आप उसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। Mom, can you tell the second method again for the lachha parantha? ओके। After my gravy will cook, after that मैं आपको दोनों तरह के पेड़े फिर से बनाकर दिखाऊंगी। If I want to use chicken instead of paneer, हाँ, has हाँ, the बिल्कुल, chicken to be बिल्कुल। steamed beforehand? आप तंदूरी चिकन बनाओ, सेम मैरिनेट करके आप उसको ग्रिल करो, तंदूर करो और फिर डाल दो। बहुत ही बढ़िया, चिकन का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा विद वाइट ग्रेवी। कैसी लग रही है आप लोगों को रेसिपी? आप ये एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। इसको अगर किसी ग्रेवी पे नहीं डालना है, ऐसे भी ये बहुत बढ़िया लगने वाला है। तो ये ऑलमोस्ट डन है, तो मैं यहाँ से ये ग्रिल बंद कर रही हूँ। और करेंगे प्लेटिंग की तैयारी। ग्रेवी रेडी है, बहुत ही बढ़िया।
ग्रेवी बहुत ही बढ़िया कुक हो गई है। आप देख सकते हैं बटर और घी कितना अच्छा लग रहा है, साइड पे आ गया है। मैंने गैस स्लो कर दी है। इसमें मैं डालने जा रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज। एक्चुअली एक अभी डालती हूँ, एक मैं गार्निशिंग में यूज़ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जूलियन में कटा हुआ अदरक है। जूलियन में कटा हुआ अदरक और 1 स्लिट की हुई ग्रीन चिली डाल दी है मैंने। और इस ग्रेवी को करेंगे अब हम प्लेट। और इसके ऊपर डालेंगे हम अपना ग्रिल किया हुआ पनीर। इस तरह और करेंगे। मैंने अमूल के दूध में केसर की स्ट्रिंग्स डाल के रखी थी, मैं इसको अब इसके ऊपर डालने जा रही हूँ। थोड़े से जूलियन किए हुए अदरक, ग्रीन चिली और मैं गार्निश करूँगी इसे धनिया से। तो ये मेरा सूफियाना पनीर इन वाइट ग्रेवी रेडी है। Can cashew be substituted with almonds? आलमंड्स नो, कैश्यूज की जगह आप ले सकते हैं मखाना। बटर मुझे दे देना वहाँ से, बटर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अटली बटली डिलिशियस प्यार मम्मा का थोड़ा सा और परांठों के ऊपर, और करेंगे इसे अभी गार्निश। और देखते हैं हमारी छाछ अभी खोलकर। वाव, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है। ये कटोरी में बहुत ही केयरफुली निकालने जा रही हूँ। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। और इसको एक बारी और मत लेंगे अच्छी तरह से, ताकि स्मूथीनेस अच्छी तरह से लस्सी में छाछ में आ जाए। और इसको करेंगे प्रेजेंट। स्मोकी छाछ मिंट फ्लेवर का, तो मिंट होना बहुत ज़रूरी है ऊपर इस तरह। तो ये रहा हमारा मेन कोर्स विद ड्रिंक। तो कैसा लगा आपको मुझे बताना। बहुत ही इजी लंच एंड डिनर रेसिपी है ये। ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा ये सब ट्राई करके बनाकर। So
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच अमूल, आपने मुझे इतना बढ़िया चांस दिया कि अमूल से मैं कुछ बनाकर सिखा सकूं। अमूल मेरे बच्चों का फेवरेट है और मेरा तो है ही। ममा हमें देती थी और मैं एक ममा हूँ, एज अ शेफ, एज अ ममा, आई फुल्ली ट्रस्ट अमूल। और मैं रेफर करती हूँ कि अमूल की बनी हुई कोई भी चीज़ आपको यमी लगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यमी लगे ही ना। तो आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें अटली बटली डिलिशियस अमूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड गुड लक, बी सेफ, स्टे होम, और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फॉर मोर रेसिपीज इंस्टा पे हरमीत कौर के नाम से, कौर हरमीत 006। और भी रेसिपीज के लिए थैंक यू सो मच अमोल, और स्टे होम, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।